और मिड कैप फंडा के लिए पता नहीं जुड़े नहीं जुड़े हैं, अभी तक मेरी बातचीत हुई नहीं उनसे। नरेंद्र सोलंकी साहब जुड़ने वाले हैं। नरेंद्र सोलंकी साहब दरअसल आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के हेड इक्विटी रिसर्च हैं। नरेंद्र जी 9:40 के आसपास एक बढ़िया सी आनंद राठी की सबसे प्रिफर्ड मिड कैप पिक वो रखिएगा रडार पे सर। और ये बताइए आनंद, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। ये आईटी में आप लोग एक्यूमुलेशन कर रहे हो क्या इस समय एग्रेसिवली? जी हाँ, बिल्कुल। अभी रिसेंटली जो करेक्शंस हुए हैं उसमें काफी सारे वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आ गए हैं काफी सारे स्टॉक्स, और ये टाइम पे डेफिनेटली अपन लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्यूमुलेट कर सकते हैं जो भी अपने स्टॉक्स रडार में है, और जो लगे थे कि पहले काफी हाई वैल्यूएशन से कैसे एंटर करें, लेकिन अभी फिलहाल इस यहाँ पे अपन कर सकते हैं एक्यूमुलेट। काफी सारे स्टॉक्स वैल्यूएशन की वजह से शायद अट्रैक्ट, पिटे तो बहुत सारे हैं। अब मेरे लिए कंफ्यूजन ये है कि मैं ले तो एक दो ही सकता हूं, एक लार्ज कैप ले लूं, एक मिड कैप ले लूं, तो पोर्टफोलियो में तड़का लग जाएगा गिरे हुए आईटी स्टॉक्स का। लार्ज कैप में क्या पसंद है, मिड कैप में क्या पसंद है सोलंकी साहब? इन्फोसिस में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस, या फिर आपके एग्जिस्टिंग आपके पास किस वेटेज के हिसाब से है। और मिड कैप में आपके पास काफी सारे ऑप्शन है डिपेंडिंग अपॉन की सब इंडस्ट्री आप क्या टारगेट करना चाह रहे हैं। तो इसमें अगर आप एलटीआई एलटीटीएस में देख सकते हैं, या फिर जेंसर टेक्नोलॉजी जो काफी इसके अंदर अपना जो स्टोरी है वो इसका नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ और उसके अंदर है, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। स्टॉक्स रखिए आईटी में रडार पे। भाई ब्रोकरेजेस भी एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रही है इस समय। आईटी स्टॉक्स जो बीटन डाउन है वैल्यूएशन की आज से शायद अट्रैक्टिव हो चले, खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा। अच्छा, कुछ स्टॉक्स अब मूव अच्छा दिखा रहे हैं। चंदन ने जो टाइटन मेंशन करा था, टाइटन अब 3.5% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ, ये देखिए क्या बढ़िया मूव बनता ही चले जा रहा है टाइटन में। यूपीएल में बहुत अच्छा मूव है, इनफैक्ट निफ्टी का टॉप गेनर है इस समय, 3.25% का उसमें भी उछाल। टॉप गेनर क्या टाइटन, टाइटन के बाद यूपीएल आपको नजर आएगा। बढ़िया मूव इसमें बन रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील अपने इनिशियल हिकअप से, खैर रिजल्ट पे रिएक्शन था, कमजोर नंबर्स थे, पर देखिए कमजोर खुलने के बाद कैसा मूव कर रहा है, लोअर लेवल से रिकवरी। शत्रु साहब ने यही कहा था कि ये शॉर्ट करने के मौके मत ढूंढिएगा। अदानी पोर्ट्स लेकर आइए स्क्रीन पर, ऐसे ही उसमें भी बहुत अच्छा मूव बनता हुआ आपको नजर आएगा। अदानी पोर्ट धीरे धीरे अब दिन के हाईज के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ। और जो सीमेंट की चर्चा हो रही थी उसमें बड़ा अच्छा मूव है। श्री सीमेंट दिखाइए प्लीज। श्री सीमेंट खुला, नहीं श्री सीमेंट दिखाइए, खुला फ्लैट था हल्की कम मजबूती के साथ, लेकिन वो सीमेंट में जो तूल पकड़ा मोमेंटम वो बढ़िया पिकअप होता हुआ। सतुल साहब सिर्फ मुझे ही रडार पर रखना है या श्रीवरी देखा आपने? आशीष जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे सीमेंट स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। अगर आप इनफैक्ट अल्ट्राटेक की बात करें या इवन लुक एट ग्रासिम, मुझे लगता है कि जिस तरह से इसमें पिटाई हो चुकी है उसके बाद यहाँ पे पुल बैक तो बनता है। तो अगर आपको एक ट्रेड और लेना है तो आप लुक एट ग्रासिम। मेरे हिसाब से ग्रासिम जिस तरह से लोअर लेवल से रिकवर हो रहा है ना, 1350 का लो बना के आज जो रिकवरी है 1434 के आसपास है, तो यहाँ पे आपको 1400 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना है। 1450 के बाद का जो टारगेट बनता है वो रहेगा 1510 का। सो जो नेक्स्ट कॉल रहेगा वो रहेगा ग्रासिम पे। आशीष जी, और एक कॉल मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, वो है फार्मा सेक्टर से। लुक एट सिप्ला, यहाँ पे फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो रहा है। सिप्ला का टारगेट बनता है 1020 का, 985 पे ये ट्रेड हो रहा है, तो बाय करे सिप्ला विद स्टॉप लॉस ऑफ 970। 970 का देखें तो एक स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला राजेश जी को एक बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड स्टॉक लगता है, अच्छा स्विंग दे सकता है ये, इस पर देखिएगा नजर। कुछ देर में हम चार का चौका शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें एक चीज देख लीजिएगा कि निफ्टी हाई की डिरेक्टरी में है। आईटी अगर आप देखें सुपर स्विंग देता हुआ, टाइटन अच्छा करता हुआ। अदानी समूह के स्टॉक्स में अगर आप देखें लोअर लेवल से पुल बैक आ रहा है, और अदानी इंटरप्राइजेस अब इस वक्त डे हाई की डिरेक्टरी में आके खड़ा होता हुआ। और अगर आप देखें तो एक नॉन अगर आप देखें आईटी में, और एक स्टॉक आईआरसीटीसी इस वक्त डे हाई की डिरेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। खैर यहां से अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं, और इस क्रम में याद रखिएगा सबसे पहले लेके आएंगे आज सस्ता ऑप्शन का ट्रेड। और सस्ता ऑप्शन आज आप दिखेंगे आशीष भाटी जी के सौजन्य से। आशीष जी, उम्मीद है आशीष जी के कहने पर आपने अब तक अपना ऑप्शन ट्रेड ढूंढ लिया होगा। आपका कन्विक्शन ऑप्शन ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, जैसे आपने बताया अदानी
मूव देखने मिल रहा है, तो अडानी पोर्ट्स में खरीदारी की सलाह है। 730 जो एट द मनी वाला ऑप्शन है इनका, उसी में कॉल में खरीदारी की सलाह है। 34 रुपए के करीब ये चल रहा है। 25 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और हमें लगता है कि जिस हिसाब का मूव है अडानी में 200 डेमा अगर ये टच करता है, जिस ट्रेजेक्टरी में जा रहा है ये, तो इस ऑप्शन में 50 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, 34.30 पे अदानी पोर्ट्स की अगर आप देखें करीब करीब 730 की कॉल। एक सेकेंड, अदानी पोर्ट्स 730 की कॉल, ये यहां पे अगर आप देखें स्क्रीन पे गई करीब करीब 36-50 पे अब मेरे स्क्रीन पे आके ट्रेड करती हुई अच्छा स्विंग आता हुआ अदानी पोर्ट्स में। और स्पॉट जरा प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा, स्पॉट नाउ ट्रेडिंग एट डे हाई। तो ये 730 की एट द मनी कॉल आपको ट्रेड करनी है। अब चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए चंदन तापड़िया जी के पास। चंदन जी, मोमेंटम है और आईटी में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बैंक्स पे डिलीवर करते हुए 1% ऊपर। आपका आज का ट्रेड क्या होगा एफएनओ सुपरस्टार? बिल्कुल वीरू, बाजार में अच्छा मोमेंटम है। हमने पहले टाइटन और हीरो मोटो की बात की थी सुबह के ट्रेड सेटअप में। अब दो ट्रेड सेटअप मेरे ध्यान में आ रहे हैं। एक तो रहेगा सिप्ला का। सिप्ला देखिए आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है और कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन डेली चार्ट में कंप्लीट करने के लिए तैयार हो रहा है। 985, 988 इसका जो मल्टीपल बैरियर है वो डिसाइसिवली पार कर रहा है, और फार्मा सेक्टर में भी मोमेंटम बना हुआ है। तो सिप्ला पे हमारी नजर रहेगी। यहाँ पे डॉलर के फिगर भी बेटर है, तो सिप्ला खरीदारी की सलाह रहेगी। अभी 986, 987 का प्राइस चल रहा है, लेना चाहिए। 970 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1030 तक के अपसाइड आपको सिप्ला में देखने को मिलेंगे। तो सिप्ला को मैं अब एक नई ट्रेड के रूप में सजेस्ट करना चाहूंगा 2 से 4% के अपसाइड के मूव के लिए। जी हम आप लोगों की बात करते करते अगर आप देखें तो स्टॉक डे हाई पर है सिप्ला, नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 991। और याद रखिएगा बहुत एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखिएगा सिप्ला को एक सप्लाई जोन था 985 टू 990 के जोन में, वो उसको पार करता हुआ। दैट्स गुड। सिप्ला 970 के स्टॉप लॉस पे चंदन जी का अगर आप देखें बाय है, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, सुपर स्विंग जनरेट करता हुआ। ये हो गया आपका अगर आप देखें आज का एफएनओ सुपरस्टार। अब चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जी के पास। मानस जी, क्या इंप्रेस कर रहा है आपको डेली चार्ट्स पे इस वक्त, वीकली चार्ट्स पे, मंथली चार्ट्स पे, और आज क्या स्विंग स्पेशली दिखते हुए क्या चेस करेंगे आप इंट्राडे में? मैं आज चार्ट के चमत्कार में इंडियन होटल की बात करूंगा, और उसका रीजन ये देखिए 100 डे मूविंग एवरेज पे पिछले करीब 15 सेशन में 3 बार स्टॉक ने सपोर्ट किया, लेकिन हर बार जब बाउंस बैक देखने को मिला तो इसने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं किया था। पिछले मैं 15 दिन की बात कर रहा हूं, लेकिन इस बार जब बाउंस बैक देखने को मिला तो उसने अपने 15 डे 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है। 231 रुपए के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे इंडियन होटल्स में खरीदारी करनी चाहिए। 227 का स्टॉप लॉस लगाइए और 240 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। यहां पर ऑप्शन ट्रेड भी लेना चाहिए। 240 का कॉल ऑप्शन जो कि 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 5 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन यहां पर भी आपको 12 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो इंडियन होटल है आज का चार्ट का चमत्कार। इंडियन होटल्स आज का अगर आप देखें चार्ट का चमत्कार, और इसमें याद रखिएगा आपको एक विकल्प पर मानस जी ने और दिया है कि आप इसकी 240 की कॉल भी ले सकते हैं। यहां पर अच्छा स्विंग आ सकता है, तो 240 की कॉल पे भी अगर आप देखें एट द मनी कॉल पे आप काम काज कर सकते हैं। सर अग्रवाल साहब बताइए, अब आज मिड कैप फंडा देने की जिम्मेदारी आपकी है। बताइए क्या आपको इस वक्त इंप्रेस कर रहा है मिड कैप्स में, और स्पेशली अगर कुछ अर्निंग भी अगर आप देखें बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती हुई हो, तो ऐसी कोई स्क्रिप्ट आप रिकमेंड करना चाहेंगे आज मिड कैप फंडा में? जी हाँ, अभी एक लेटेस्ट रिजल्ट भी कंपनी ने अनाउंस किया है FY22 के, तो हमें डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड जो कि एक डिफेंस एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और काफी अच्छी लग रही है। और इसके अगर आप फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखें, ये कंपनी बेसिकली रडार्स, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जितने भी अपने तीनों आर्मीज हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, इन सबके जितने भी प्लेटफॉर्म्स इक्विपमेंट्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सबसिस्टम्स हैं वो सब डिजाइन डेवलप करती है DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस जैसी कंपनियों के साथ। और काफी सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने डेवलप भी किए हैं और काफी दिनों से करती भी आ रही है। इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 25 years old कंपनी। और अगर लेटेस्ट FY22 के रिजल्ट देखें तो क्या वेरी प्रॉमिसिंग। इन्होंने 30% प्लस की ग्रोथ दिखाई है, और नेक्स्ट ईयर ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 2 years में 30% के अराउंड का CAGR ग्रोथ में रहेगा।
और अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 40% प्लस के ऑपरेटिंग मार्जिन है, अराउंड बिटवीन 43 to 45%। और पैट मार्जिन अगर आप देखें तो 30% के अराउंड के पैट मार्जिन इनके रहने के हमारे नेक्स्ट 2 years में। और वहीं अगर आप उनकी ऑपरेशनल फ्यूचर परफॉर्मेंस की बात करें तो द कंपनी इज डबलिंग इट्स फ्लोर स्पेस ताकि वो और भी ज्यादा अपने ऑर्डर्स ले सके। और कंपनी हैज आल्सो गाइडेड कि नेक्स्ट 2 to 3 years में दे विल बी आइंग एन ऑर्डर इनफ्लो ऑफ बिटवीन 2 to 3,000 crores बेस्ड ऑन some of the development contracts they have supplied। So ये इस चीजों को देखते हुए नेक्स्ट 2 to 3 years के बहुत ही अच्छा पिक है। और जैसा कि अभी रिसेंट में वैल्यूएशंस करेक्ट हुआ है तो इट्स ट्रेडिंग इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। हमारा टारगेट 181 रुपीज का है स्टॉक के ऊपर। बढ़िया भाई, डिफेंस में रखें डेटा पैटर्न्स को रडार पे, ये है पसंद इस समय आनंद राठी की। चार के चौके को क्विकली रिविजिट कर देता हूं, जो चारों बेहतरीन पिक्स आए। शुरुआत हुई थी आज के सस्ता ऑप्शन के साथ और वो बहेती साहब की पिक। कुछ ही देर पहले हम लोग मां की कर रहे थे, अदानी पोर्ट्स निफ्टी में बढ़िया मूव दिखा रहा है। अदानी पोर्ट्स का 730 का कॉल ये उठाया है हमने। मेरे ख्याल से जब बात हुई थी तो 34 के आसपास के जोन पे था, ठीक है, 34 रुपए 30 पैसे के आसपास के लेवल्स। बैती साहब का कहना है कि ये ऑप्शन खरीद लीजिए 50 के लक्ष्य, 25 का स्टॉप लॉस के साथ। अदानी ग्रुप के समूह की जो बाकी स्टॉक्स है वो भी अच्छा मूव कर रहे हैं, तो होपफुली अदानी पोर्ट्स बढ़िया कमा के देगा आपको। एफएनओ का सुपरस्टार चंदन तापड़िया साहब की तरफ से सिप्ला था कुछ देर पहले, ऐसे ही इसी पे सतपुते साहब ने भी कॉल दिया था। सिप्ला बढ़िया मूव कर रहा है। सिप्ला में 991 का हमने 991 के लेवल्स पे फ्यूचर खरीदा है, 993 पे इस समय चलता हुआ 970 के स्टॉप के साथ 1030 तक की तैयारी कर रहा है। तो एक 2 से 4% का अपसाइड की बात चंदन ने वहां पे छेड़ी है। चार्ट का चमत्कार मानस की तरफ से था। इंडियन होटल्स खरीदारी करने का कॉल है, 231 के लेवल्स पे बाय इनिशिएट किया गया है, 233 पे इस समय ये स्टॉक कामकाज करता हुआ। लक्ष्य है 240 का और तेजी को बनाने का दूसरा तरीका भी मानस ने दे दिया है। ऑप्शन के थ्रू भी तेजी बनाई जा सकती है। 240 का कॉल जो चल रहा था उस समय 7 रुपए 10 पैसे पे, वो अब 8 रुपए 15 पैसे पे इस समय कामकाज करता हुआ। तो ऑप्शन के थ्रू ट्रेड जो मानस ने कहा है बढ़िया ग्रिप में आता हुआ, 12 रुपए के लक्ष्य है। और नरेंद्र सोलंकी साहब, इनकी तरफ से जो आज का मिड कैप फंडा है वो आपकी स्क्रीन पर। डेटा पैटर्न्स, खरीदारी करने का मन। इस स्टॉक में लंबी अवधि में बढ़िया कमाई होने के मौके हैं। ये स्टॉक वैसे भी ध्यान रखें अपने 950 950 के हाई से करेक्ट होकर इस समय कामकाज कर रहा है। रखिए इसको रडार पे। और इस बीच आज की लिस्टिंग, आज लिस्ट होने जा रहा है, इस हफ्ते 3 लिस्टिंग्स आनी है। आज जो है वो इथॉस लिस्ट होने जा रहा है। इथॉस वो कंपनी जो आपने कई मॉल्स वॉल्स में देखा होगा, वो जो प्रीमियम घड़ियां बेचने का जो धंधा है, कई जगह इथॉस लिखा रहता है शॉप्स के ऊपर। ये वो कंपनी है जिसकी आज लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। अपर बैंड पे इश्यू प्राइस तय करा गया था 878 और लिस्ट होने जा रहा है डिस्काउंट के साथ 830 एक एक्सचेंज पे, 825 दूसरी एक्सचेंज पे सेटल हुआ है। तो अपने इश्यू प्राइस से करीब 6% का डिस्काउंट, क्योंकि इस आईपीओ को मिला था बहुत ठंडा रिस्पॉन्स। महज एक टाइम, टू बी प्रिसाइज 1.04 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। तो ठंडा रिस्पॉन्स था, कई कैटेगरीज अंडर सब्सक्राइब हुई थी, उसी का खामियाजा ये कंपनी इस समय भुगतती हुई। ठीक है, ये अब लिस्ट होगा तो इस पे एक एक्सपोर्ट का व्यू भी लाएंगे। जिन्होंने लगा रखा है पैसा उनके लिए, जो साइडलाइंस पे बैठे थे और ये स्टॉक अगर करेक्शन में जा रहा है तो किन लेवल्स पे अट्रैक्टिव होगा, उस पर आगे बातचीत। लेकिन गाबा सर, ये सिप्ला की चर्चा हो गई, सतपुते साहब ने चार्ट पे बताया, चंदन ने एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे मेंशन करा। आज सन फार्मा के रिजल्ट्स आने, निफ्टी की इकलौती कंपनी जिसके नंबर्स आने, वो